जय श्री राम। बलि को पवित्र करने का कार्य शुरू किया जाए। सूर्य अस्त से पहले पहले पवित्र करने का कार्य पूरा हो जाना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। एक बात बताओ कांता, बलि पवित्र करो का क्या अर्थ होता है? महारानी, बलि को पहले नहलाया जाएगा, फिर उनकी पूजा करके उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाएंगे। फिर बलि को अक्षत गंध लगाया जाएगा, उन्हें फूलों के हार पहनाए जाएंगे। राक्षस ऋषियों ने नदी का पवित्र जल लाकर रखा है, उससे बलि का अभिषेक किया जाएगा। फिर क्या? फिर राम और लक्ष्मण दोनों की बलि दे दी जाएगी। महारानी, यदि आज का यज्ञ सफल होता है तो महाराज अहि और महाराज मही दोनों त्रिलोकी के स्वामी हो जाएंगे। ये यज्ञ सफल नहीं होगा कांता। इस यज्ञ को मैं कदापि सफल नहीं होने दूंगी। मैंने अपने प्राण प्रभु श्री राम को समर्पित कर दिए हैं। मैं अपने प्राणों की बलि चढ़ा दूंगी, लेकिन प्रभु श्री राम और उनके भाई पर आंच तक नहीं आने दूंगी। इंद्रजीत, यदि समय साथ हो तो हर फेंका हुआ पासा अपने पक्ष में पड़ता है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। कभी मैंने अहिरावण और महिरावण की सहायता की थी, आज वो हमारी सहायता कर रहे हैं। वो देखो इंद्रजीत, सूर्य किस शान से अस्त होने जा रहा है। सूर्य जानता है पिताश्री कि आज आप उसे रोकने वाले नहीं। वो आपके हृदय की बात को भली भांति समझता है और इसीलिए आज शीघ्र अस्त होने जा रहा है। और आज के सूर्यास्त के साथ ही राम और लक्ष्मण राक्षस देवता के बलि चढ़ जाएंगे। हनुमान किस मार्ग से गया है, कहाँ है, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए हम पाताल में आने पर भी हनुमान जी की कोई सहायता नहीं कर पा रहे। हनुमान जी को पता होना चाहिए था कि हमें उनकी चिंता होगी और हम उनकी सहायता के लिए उनके पीछे पीछे अवश्य आएंगे। कोई संकेत नहीं, कोई निशानी तो छोड़नी चाहिए थी हम लोगों के लिए। वो देखिए, इसका अर्थ है हनुमान जी इसी दिशा से गए हैं। हाँ, सत्य में हनुमान बहुत बुद्धिमान है। चलो, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं साधय सर्वदुष्टेभ्यो कृत्याम्। ओम स्वाहा।
पवित्रकरण शुरू हो गया है, अर्थात बलि देने का समय आ गया। असाध्यं साधय सर्वदुष्टेभ्यो कृत्याम् ॐ फट् स्वाहा। ॐ मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं साधय सर्वदुष्टेभ्यो कृत्याम् ॐ फट् स्वाहा। पाताल देवता की द्वारपाल, द्वार को खोलो, मुझे भीतर जाना है। अरे सुना नहीं तुमने? मुझे महाराज अहिमहि से मिलना है। अरे मूर्ति की तरह क्यों खड़े हो? द्वार को खोलो। अरे ये तो सच में मूर्ति है। तो इसे उठाकर दूर रख देता हूं। अब लक्ष्मण के पास जाना है तुझे। जाएगा, अवश्य जाएगा, लेकिन मरने के बाद। अब तीनों मिलेंगे यमलोक में। देखो, मेरी तुम लोगों के साथ कोई शत्रुता नहीं, फिर भी मुझे जाने दो। जाने दे, जाने दे, जाने दे। आज राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ जाएगी और फिर हम सभी पाताल वासियों को प्रसाद के रूप में नमाज खाने को मिलेगा। जय श्री राम। गदा जय श्री राम।
जय श्री राम। जय श्री राम। कांता, बेहोश राम लक्ष्मण को कैसे बचाया जाए? महारानी, जो भी करना है शीघ्र शीघ्र करना होगा, क्योंकि बलि की पवित्रकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नहलाने के बाद अब बलि की पूजा होगी। माता त्रिजटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सूर्यदेव शीघ्रता से पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं? तो तुम्हें सहानुभूति दिखाने आई हूँ सीता। बेचारी, पंचवटी में यदि राम ने मेरे साथ विवाह किया होता तो आज तुम सूर्यास्त को देखकर भयभीत न होती। मैं भयभीत नहीं हूँ। भयभीत नहीं हो परंतु चिंतित अवश्य हो। क्यों? क्या तुम शपथ लेकर कह सकती हो कि तुम सूर्य को देखकर विचलित नहीं हो रही हो? सूर्यास्त के बाद होगा तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत, और राम कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। सुपर्णखा, जो वेदना तुम्हें इस समय हो रही है वही वेदना मुझे भी हुई थी जब राम और लक्ष्मण ने मेरा अपमान किया था। अब सूर्यास्त के साथ साथ मेरी वेदना का भी अंत होगा। राम लक्ष्मण की मृत्यु के बीच केवल सूर्यास्त है सीता, केवल सूर्यास्त। भ्राता श्री लंकेश की जय हो, महारानी मंदोदरी की जय हो। क्या बात है सुर्पनखा, आज बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हो। मेरी प्रसन्नता तो आपकी प्रसन्नता का प्रतिबिंब है भ्राताश्री। क्या बात है, आज काव्यात्मक ढंग से बात कर रही हो। मैं सीता से जो मिलकर आ रही हूँ वो स्वयं काव्य है भ्राताश्री। भूमि से जन्म लेना, विवाह के लिए शिव धनुष की शर्त रखना, विवाह के होते ही अयोध्या की रानी बनना तय होना और 14 वर्षों के लिए वनवास भुगतना, फिर इस शूर्पणखा से पाला पड़ना और शूर्पणखा के त्रिलोक विजेता भ्राताश्री का उसका हरण करना, और अब राम और लक्ष्मण का हरण करना। ये काव्य नहीं तो और क्या है भ्राताश्री? और अब आप क्या कहेंगी भाभी श्री? ये काव्य नहीं, शोकोक्तिका है। सीता की? लंका की। महारानी, सीता के सौंदर्य ने तुम्हारे भ्राताश्री की आंखें मूंद दी हैं, जिस कारण इन्हें विधि का विधान, विधि का खेल समझ में नहीं आ रहा। यदि समझ में आता तो मिथिला से अयोध्या
अयोध्या से लंका आने का कारण इनके ध्यान में आता और इसका अर्थ है विनाश, केवल विनाश। मंदोदरी! मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल प्रसाद्यं साधय सर्वदुष्टेभ्यो कृत्या। ओम फट् स्वाहा। पाताल नरेश, आप दोनों संकल्प ले लीजिए कि पाताल देवता को सूर्यास्त के बाद दोनों की बलि चढ़ाएंगे। आज सूर्यास्त के बाद हम पाताल कुल देवता को राम लक्ष्मण की बलि चढ़ाने का संकल्प लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कांता। बलि को रोकने का कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा। हाँ महारानी, उपाय तो हैं, एक नहीं 2। तो फिर बताते क्यों नहीं? शीघ्र बताओ। पवित्रकरण को रोक दिया जाए। कैसे? बलि को अपवित्र करके। और दूसरा? यज्ञ के यजमान पाताल नरेश अहि और मही को अपवित्र कर दिया जाए। महारानी, यदि सूर्यास्त से पहले बलि का पवित्रकरण रोक दिया जाए तो सूर्यास्त के बाद बलि नहीं चढ़ाई जाएगी और दुष्ट अहि और मही को बलि चढ़ाने के लिए अगली पूनम की रात की प्रतीक्षा करनी होगी, यही ना? हाँ महारानी। कांता, मैं इस बलि को अपवित्र कर दूंगी।